हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर थोड़े बहुत एमसीक्यू किए थे, जिसमें फंड फ्लो स्टेटमेंट के प्रैक्टिकल एमसीक्यू किए थे, और आज हम इस वीडियो में उसी टॉपिक को आगे लेके जाएंगे। थोड़े थोड़े एमसीक्यू करके हम सभी एमसीक्यू को कंप्लीट करेंगे। देखिए, मैंने ऑलरेडी फंड फ्लो स्टेटमेंट के एमसीक्यू स्टार्ट कर दिए सेमेस्टर 5 टीवाई बीकॉम के लिए। और अगर आपको एक्स्ट्रा एमसीक्यू चाहिए और पूरा डिटेल कोर्स चाहिए तो आप डाउनलोड कर सकते हो लेवल अप कोचिंग ऐप को, ठीक है, प्ले स्टोर से। और वहाँ पर पीडीएफ के साथ धीरे धीरे हम आने वाले समय में सारे एमसीक्यू रखने वाले हैं और उसकी टेस्ट भी लेने वाले, ठीक है। तो जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने आगे के एमसीक्यू नंबर 6 से। चलिए तो जो देखो क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको पहले पूछा क्या, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियसली द प्रैक्टिस वाज टू वैल्यू द स्टॉक एट कॉस्ट लेस 10%। मतलब पहले जो था ना, पहले के टाइम पर हम जो स्टॉक की वैल्यू करते थे ना, वैल्यू मतलब स्टॉक की जो वैल्यूएशन करते थे वो कॉस्ट लेस 10%। मतलब कॉस्ट लेस 10% मतलब क्या हो गया, देखो उसकी जो कॉस्ट होती थी ना, उस कॉस्ट में से हम 10% कम करके कितने परसेंट दिखाते थे, जो आती थी वो वैल्यू दिखाते थे। मतलब समझो कि अगर मैं 100 रुपये की कॉस्ट रखता हूँ ना, 100 रुपये की कॉस्ट या तो 100% कॉस्ट होगी ना, तो उसमें से 10% मेरा माइनस हो जाएगा। तो मेरी जो कॉस्ट है वो कितनी परसेंट रह जाएगी, 90%। ठीक है, मेरी जो कॉस्ट है वो कितनी परसेंट रह जाएगी, 90%। मतलब मैंने जो कॉस्ट बताई ना स्टॉक की, वो 90% बता दी। ठीक है, मेरी जो कॉस्ट है वो 90% बताई होगी। नाउ इट इज डिसाइड टू वैल्यू द स्टॉक एट कॉस्ट। नाउ देखो, अब क्या बोला कि अब हमने डिसाइड कर लिया है कि हम कॉस्ट प्राइस पे ही बताएंगे, मतलब अभी पूरी वैल्यू बताएंगे। पहले 100 का 10% कम करके बताया था, बोले कि अभी पूरी वैल्यू बताने की हमारी इच्छा हो रही है। ठीक है, इन लोग की इच्छा कभी भी बदल जाती है। द बैलेंस ऑफ स्टॉक, मतलब ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक वॉज 45,000। ओके, मतलब आपका जो बैलेंस है वो 45,000। अब ये जो 45,000 है ना, वो ये वाला बैलेंस दिया होगा, मतलब इसका आंसर 45,000। ठीक है, मतलब इसका आंसर दे दिया होगा, क्योंकि उन्होंने बोला है ना कि 10% कम करके दिखाया हमने, तो जो दिखाया होगा वो ऑलरेडी 10% कम ही है। आगे देखोगे तो फाइंड आउट द डिफरेंस इन द स्टॉक, देन देखो डिफरेंस इन स्टॉक एंड वेयर इट विल बी सोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। देखो एक चीज समझो, अगर स्टॉक की जो वैल्यू होती है ना, स्टॉक की जो वैल्यू, ठीक है, स्टॉक की जो वैल्यू होती है, उस वैल्यू में या तो अप होता है या तो डाउन होता है। ओके, और ये अप हो या डाउन हो, दोनों हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही दिखाते हैं। ये इसको भी प्रॉफिट लॉस अकाउंट में दिखाते हैं, इसको भी प्रॉफिट लॉस अकाउंट। डेबिट और क्रेडिट हो सकता है पीएनएल में, लेकिन दिखाते पीएनएल में ही। ठीक है, मतलब देखो इतना तो कंफर्म हो गया, अगर ये आपको नॉलेज है कि स्टॉक की वैल्यू कहाँ पर बताते हैं, स्टॉक की वैल्यू में जो भी डिफरेंस आता है, जो भी अप डाउन होता है, ठीक है, स्टॉक की वैल्यू जो हम कम ज़्यादा दिखाते हैं उसका डिफरेंस कहाँ पर दिखाते हैं, तो बोला कि उसका डिफरेंस पीएनएल में दिखाते हैं। मतलब देखो यहाँ पर पीएनएल अकाउंट बताया, यहाँ पर पीएनएल अकाउंट बताया। ठीक है, मतलब ये आंसर तो डेफिनेटली रॉन्ग ही हो गया। मतलब वो फंड फ्लो में थोड़ी बताते हैं, स्टॉक का जो डिफरेंस होता है वो फंड फ्लो में थोड़ी बताते हैं। ये भी गलत हो गया वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट। मतलब देखो 50-50 तो आंसर आ गया अपना। ठीक है, अब हमने को सिर्फ ये डिसाइड करके देना है कि 4,500 आना चाहिए, 5,000 आना चाहिए। ठीक है, तो देखो मैंने आपको क्या बताया कि ये 90% की वैल्यू दे रखी है, कितनी, 45,000। तो ये 100% की वैल्यू कितनी होगी वो पता लगानी। मतलब हमें क्या करना, 45,000 को 90% से डिवाइड कर देना। मतलब 45,000 को 90% से डिवाइड कर देना। 45,000 90% डिवाइड करना। ठीक है, 90 से मत डिवाइड करना, 90% का बटन दबाना है आपको। तो यहाँ पर आपका वैल्यू आ जाएगा 50,000। मतलब कहने को ये बोल सकते हैं
कि सर यहाँ पर जो वैल्यू होगी ना स्टॉक की वो 50,000 होगी, और इन लोगों ने क्या कारनामा किया था, ये 50,000 का 10% माइनस करके 45,000 बताया था। तो सवाल ये है कि ये जो डिफरेंस आ रहा है ना, 50,000 जो आपकी ओरिजिनल वैल्यू और 45,000 जो आपने एक्चुअल में बताई है, ठीक है, जो आपने एक्चुअल में बता दी, तो आपका जो डिफरेंस आएगा 5,000 का, और वो 5,000 का डिफरेंस पीएनएल में दिखाते हैं, ठीक है। तो ये जो 5,000 का आंसर है वो हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है, मतलब 4500 गलत हो गया, ठीक है। बहुत अच्छे से समझ के रखो इसको, ये बड़े क्वेश्चनों में भी एडजस्टमेंट पूछते थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट था बड़े क्वेश्चनों के लिए। यूनिवर्सिटी हर 1-2 साल में ये एडजस्टमेंट को बड़े क्वेश्चन के अंदर रिपीट करती थी, और यहाँ पर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी ऐसे ही एडजस्टमेंट पूछ सकते हैं। अब ये एडजस्टमेंट के अंदर डेबिट क्रेडिट भी होता है, मतलब आपको यहाँ पर भले पूछा नहीं है कि डेबिट कहाँ पर होता है, क्रेडिट कौन सी साइड हो, मतलब ये जो 5,000 है वो डेबिट होगा पीएनएल में या क्रेडिट होगा, ये हम किसी और लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जितना पहले पूछा उतना समझ लो, फिर मैं आपको डिटेल में पूरा समझा के रखूँगा, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, चलो पहले थोड़े थोड़े मतलब टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, फिर पूरा डिटेल में आपको बाद में मैं लेक्चर प्रोवाइड करता ही हूँ, ठीक है, उसके अंदर आप देख लेना। प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन वॉज ओके 18,000 एंड 12,000, ओके, ये एक ओपनिंग का है, एक क्लोजिंग का है, ये ओपनिंग हो गया, ये क्लोजिंग हो गया, ओके फाइन। इनकम टैक्स पेड, अच्छा पेड कर दिया ना, वो दे रखा है, कितना पे कर दिया, 10,000। हाउ मच प्रोविजन फॉर टैक्सेशन शुड बी मेड ड्यूरिंग द ईयर। देखो आपको मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, ठीक है, क्या करना था, आपको एक प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाना, और उसका डेबिट होता है यहाँ पर और यहाँ पर क्रेडिट हो जाता है। आपको पता होना चाहिए कि सर इसका बैलेंस कहाँ पर आएगा, ये बैलेंस ब्रॉड डाउन आता है, कितना आता है, तो सर बोले कि यहाँ पर जो अमाउंट आएगा वो 18,000 आएगा। फिर यहाँ पर सर कितना बैलेंस आया, तो सर यहाँ पर बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा, कितना आ जाएगा सर 12,000, ये ओपनिंग क्लोजिंग होगी। यहाँ पर एक चीज़ याद रखो, आप जितना भी टैक्स पे करते हो वो होता है, यहाँ पर आपने जितना भी टैक्स पे किया, कितना टैक्स पे किया, तो बोले कि 10,000, बोला कि ये 10,000 का टैक्स पे कर दिया, मतलब टोटल क्या होगा, बोले कि 22,000। 22,000 में से अगर आपका 18,000 का माइनस हो जाता है, मतलब रह गया 4,000। अब ये 4,000 का क्या सीन होता है, तो ये जो 4,000 है वो आपका जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और ये 4,000 को बोलते हैं करंट ईयर प्रोविजन। क्या बोलते हैं, मैं लिख देता हूँ, करंट ईयर प्रोविजन, ठीक है, जो आपको पूछा है हाउ मच प्रोविजन, ठीक है, यही तो पूछा है ना, कितना प्रोविजन करना पड़ेगा, तो यही आपका आंसर हो गया 4,000, दैट्स इट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। ओके देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, समझा लेता हूँ एक बार, आपको यहाँ पर देख लो। देखो आपको बोला गया है कि एक शॉर्टेज हो रहा है, ओके, शॉर्टेज हो रहा है, किस में शॉर्टेज हो रहा है, पेटी कैश में, कितने रुपए का, 700 रुपये का। शॉर्टेज मतलब क्या होता है, देखो आप मतलब अपनी दुकान या तो अपने बिजनेस में बैठते होगे, तो डेली का जो पैसा आता है, ठीक है, वो आप एक नोटबुक या तो एक अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करते हो। मतलब समझो आपने अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड किया था 50,700 रुपया डेली का, ठीक है, मतलब समझो आप काउंटर पे बैठे थे, कैश काउंटर पे, और कैश काउंटर पे जो कैश काउंटर वाले ने जो बिल बनाया ना, कैशियर ने जो बिल बनाया ना, वो बिल के हिसाब से अगर देखा जाए तो इतने पैसे आपने पूरे दिन या तो पूरे महीने में रिसीव किए थे। लेकिन बाद में जब काउंटिंग किया ना, जब बाद में काउंटिंग किया ना, तो पता चला कि कैश सिर्फ 50,000 का ही आ गया। मतलब यहाँ पर 700 रुपये का जो है ना वो शॉर्टेज हो गया।
हो सकता है कि 700 रुपये खो गए या तो कोई चोरी करके ले गया, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, हमें उसका रीज़न नहीं जानना, ठीक है। लेकिन ये जो शॉर्टेज है ना, उसको क्या बोलेंगे, सवाल यहाँ पर ये है, शॉर्टेज मतलब क्या, ठीक है। अब फंड फ्लो स्टेटमेंट है, तो फंड फ्लो के अंदर तो या तो सोर्सेस हो सकता है या तो एप्लीकेशन हो सकता है, ठीक है। क्योंकि शॉर्टेज हुआ है कैश का, तो मतलब समझो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो शॉर्टेज मतलब कि एक तरीके से क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, लॉस। और जो लॉस होता है ना, जो नुकसान होता है, वो हमेशा एप्लीकेशन ऑफ फंड रहता है, ठीक है। नुकसान एक एप्लीकेशन ऑफ फंड का पार्ट है, ध्यान रखना। इस तरीके का शॉर्टेज जो होता है, कैश शॉर्टेज, गुड शॉर्टेज, तो यहाँ पर ये एप्लीकेशन ऑफ फंड हो जाएगा, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ फंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, देखो क्या बोला, प्रोविजन फॉर टैक्स वॉज 40,000, ओके, कौन सी तारीख को है, देखो 31/3/2018, और एक 15,500 है इस तारीख को, मतलब क्लोजिंग की तारीख पे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, इनकम टैक्स 75,000 पेड, ओके। वापस सेम क्वेश्चन आ गया कि हाउ मच प्रोविजन शुड बी मेड, ओके। वापस मैंने ये क्वेश्चन अभी करवाया, वैसा ही है, सेम टू सेम लाइक। आपको क्या करना है, एक प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाना, एक डेबिट और एक क्रेडिट। आपको यहाँ पर होता है एक बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यहाँ पर एक होता है बैलेंस कैरी डाउन। और बैलेंस ब्रॉट डाउन जो है वो 40,000 का है, यहाँ पर बैलेंस कैरी डाउन है 55,000। और आपने जितना भी टैक्स पे किया, ठीक है, वो यहाँ पर आप लिख दोगे कितने का पे किया, तो हमने 75,000 रुपीज़ का पे कर दिया, ठीक है। अब इसका टोटल कर लो, इसका टोटल कर लो, क्या आंसर आना है टोटल का, ठीक है। और फिर उसको यहाँ पर देख लो कि कितना डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। 75,000 प्लस 55,000, मतलब यहाँ पर 1,30,000 का आंसर आ रहा है। और 1,30,000 में से आपने अगर 40,000 को हटा दिया तो बच गया सिर्फ 90,000 का बैलेंस। और ये 90,000 का क्या होना चाहिए, तो ये 90,000 जो है ना, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम सेट करते हैं, और इसको मैंने आपको लिखवाया अब, ये इसको बोलते हैं करंट ईयर प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है। देखो बार बार एक टाइप के क्वेश्चन अगर लेता हो ना, तो एक बार मतलब याद रह जाता है कि इसी तरीके से इसकी प्रोसीजर करनी होती है, ठीक है। आपने अगर लॉन्ग क्वेश्चन किया है तो ये बड़ी आसानी से याद रह जाता है कि हाँ यही करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मतलब इसका जो आंसर है वो है 90,000। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ओके। प्रीवियसली द प्रैक्टिस वॉज टू वैल्यू ऑफ स्टॉक कॉस्ट लेस 10%। देखो वापस सेम क्वेश्चन आया, नाउ इट इज डिसाइडेड टू वैल्यू एट कॉस्ट। अच्छा, अब बोल रहे कि कॉस्ट पे डिसाइड करेंगे, मतलब समझो पहले ये लोग क्या करते थे, कॉस्ट में से 10% कम करके बताने वाले थे स्टॉक की वैल्यू, और ये कॉस्ट जो थी ना वो समझते थे 100 में से अगर 10% कम कर दिया तो समझो बच गया सिर्फ 90%। और ये 90% की वैल्यू जो है ना वो उन लोगों ने दे दी है, बोला कि स्टॉक हमने जो वैल्यू किया था, ओपनिंग बैलेंस जो था अपना पहले का, वो बोले कि 90,000 था, मतलब आपका वैल्यू 90,000 था। मतलब समझो कि अगर 90,000 बताया है, अगर आपने 90% के हिसाब से 90,000 बताया, तो 100% के हिसाब से कितना बताने वाले थे, ठीक है। तो आपको मैंने इसको एकदम सही तरीके से सॉल्व करने का तरीका भी बताया। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर इसकी 100% की वैल्यू पता लगानी है तो आप क्या कर लो, 90,000 को 90% से डिवाइड कर लो, आपको अपना वैल्यू मिल जाएगा 1,00,000। मतलब यहाँ पर ये जो कॉस्ट वैल्यू होगी वो आपकी कितनी होगी, 1,00,000 होगी। और 1,00,000 को इन लोगों ने 10% कम बता के बता दिया होगा 90,000। समझे बात को। तो यहाँ पर जो डिफरेंस आने वाला है, जो डिफरेंस आने वाला है, ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी इसकी, 1,00,000 थी। ये लोग 10% कम बता रहे
ठीक है, इन लोग की गलती है, इन लोगों ने जो शो ऑफ किया है ना इन द बुक्स, शो इन बुक्स, तो वो क्या है 90,000 पे बता दिया, और इन लोग की गलती हमको भुगतनी पड़ी, और हमारे यहाँ पर 10,000 का आंसर होना चाहिए। मतलब देखो यहाँ पर दो जगह 10,000 दिख रहा है। अब प्रॉब्लम ये है, ये भी पता होना चाहिए कि सर ये 10,000 बताते कहाँ पर, तो ये 10,000 बताना होता है प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब एडजस्टेड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ठीक है, एडजस्टेड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में बताते हैं, तो यहाँ पर ये वाला परफेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका तो गलत हो गया। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन हो गया। तो देखो पता होना चाहिए इस तरीके से, ओके, कि आपको कहाँ पर एंट्री होती है ये भी पता होना चाहिए। हम आगे और डिस्कस करेंगे डिटेल कोर्स में, मैं आपको और बताऊंगा इसका कि ये एंट्री डेबिट क्रेडिट किस तरीके से याद रखना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा, उसका एक चार्ट बना के बता दूंगा कि यहाँ पर एंट्री डेबिट या तो यहाँ पर एंट्री क्रेडिट होती है। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पर 10% कम बताया, ऐसे 10% ज़्यादा भी बता सकते हैं ना, होता है ऐसा भी, मतलब 10% कम बताया हुआ है ना तो 90% हो गया, 10% ज़्यादा भी बता सकते हैं, तो मतलब उन लोगों ने 10% ज़्यादा बता के आपको वैल्यू दे रखी होगी, तो वहाँ पर भी एंट्री क्या होती है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर या तो फिर डिटेल कोर्स के अंदर सिखाऊंगा, आप वहाँ पे एक बार देखना। ठीक है, इस तरह इधर से एमसीक्यू ऐसे पूछ सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये अपना 10 एमसीक्यू का जो प्रैक्टिकल एमसीक्यू थे फंड फ्लो के, वो मैं यहाँ पर कंप्लीट करता हूँ। आने वाले लेक्चर के अंदर नए एमसीक्यू लेके आऊँगा। गुड बाय एंड टेक केयर।